बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदा उन करीब से नेक मतरूब चाहता हूँ। सदा खुदा हो फूलों की तरह मुस्कुराते रहे। जो बीमार है वो अल्लाह ताला उसको शफा अता फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साले औलाद दे। जो नाहक कैदी हैं अल्लाह ताला उनके कैद माफ़ कर दे। जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे जी। शुरू करते हैं जी हम शाम का भी लोग को रहना हमारे साथ साथ। आज रबिया क्या बना रही हो? भिंडी और प्याज। माशाल्लाह जी, भिंडी और प्याज बना रही हो जी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। चलो सही है जी, भिंडी और प्याज बनाए जी। पिचियोला जी, ओ एक औरत आई थी मेरी बहन बनी हुई है, उसने बनाई है जी। कैसी है जी ये आप मुझे बताना। कैसी खूबसूरत माशाल्लाह उसने बनाई है जी। पहले वाली तो टूट गई थी जी, जो बेगम साहिबा ने बनाई थी। फिर वो एक औरत है हमारे पड़ोस में रहती है जी, मैं उसको बहन ही बोलता हूँ, तो मेरी बहन की तरह है जी। उसने मेरी मदद की है। उसने जी ये चूल्हा बना के हमें दिया है जी। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा है जी। बहुत डिज़ाइन बनाया उसने, हम बहुत खुश हैं जी। और राबिया के लिए जी आसानी हो गई। अब ये खाना बना रही है जी माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो चूल जो है ना जी थोड़ी रास्ते में थी तो टूट गई थी, रेडी लगी थी उमर ख़ान से। तो फिर जो है ना जी हमने नई बनवा दी है। और एक तनूर जी लगवाना है। इस घर में तनूर नहीं है, तनूर की परेशानी है। वो पहले पुराने घर में रोटी बनाने के लिए चलते हैं जी, और राबिया उधर जाती है, फिर लकड़ी लेके उधर रोटी बनाती है। बहुत परेशानी होती है जी। तो तनूर जो है ना जी एक इधर से बनवाएंगे इस जगह में नई में। तो वो तनूर नहीं है तो बहुत परेशानी है जी, वो भी इंशाल्लाह ताला लगवाएंगे। हाँ, फिर वो जो है ना जी उसके लिए पता है क्या करना है? उसके ऊपर जो है ना जी सालन चढ़ा दो, और नीचे जो है ना जी लकड़ी डालो। तनूर भी जल गया, सालन भी तैयार हो गया। तो एक हाँ, तो उसमें फ़ायदा बहुत सारा मिल जाता है। बन जाएगा फिर रोटी बनाना। हाँ, फिर वो जो है ना जी ज़्यादा लकड़ी का खर्च भी नहीं होता, उसमें ये फ़ायदा है। तो वो जो है ना जी अभी तनूर पड़ोस वाले जी बनाते हैं, तो उसको हम कहेंगे। तो वो कहते हैं जी तनूर बनाने का 1000 रुपया लेंगे जी। मैंने कहा कि 600 ले लो, 400 ले लो, 500 ले लो, मगर वो नहीं मानते। तो फिर जो है ना जी देखो आगे मेहनत कर रहा हूँ, जो वो औरत मान गई तो फिर उससे बनवाएंगे। वो अच्छे से तनूर बनाती है जी, बहुत ही प्यारे होते हैं उनके तनूर, और बहुत सारे चलते भी हैं। और रोटी में जी कोर भी नहीं देते, बहुत अच्छे बनाती है। तो उसके जो है ना जी हम बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं जी, शायद वो बना के दे दे। तो 500-600 ले ले तो कोई बात नहीं। तो उसकी मेहनत करते हैं जी, बनवाते ज़रूर हैं कि हम बहुत परेशान हैं इस वजह से कि हमारे घर में तनूर नहीं है, तो वो भी लगवाएंगे। और राबिया मिट्टी जो है ना जी बच्चों ने डाल दी है जी। ये सहन बनाया है छोटा सा, ये देखो कितना प्यारा सा सहन बन चुका है। तो वो सारी मिट्टी डाल दी जी, ये वाली वो वाली सारी मिट्टी डाल दी है जी, बहुत प्यारी लग रही। और जी वो आपको शेयर दिखाते हैं जी, बकरियों को भी चारा डाल दिया। ये घास लेके आए जी उमर ख़ान। ये बकरी एक ये है जी, एक ये छोटी जी मेमी है। बस इसकी माँ बेचारी मर गई है, तो ये माँ का दूध ही पीती थी। अब जो है ना जी खाली घास खाती है, जब बस थोड़ी सी रोटी खिलाती है इसको, बस इसके सिवा तो दूध नहीं है। बस वो माँ को बहुत याद करती है, बा करती है जी बार बार। तो इसलिए ये टोया जो लगाया हुआ था जी, ये मिट्टी जो है ना जी बच्चों ने डाली है। ये साफ़ सुथरा घर किया है, और ये सारा इधर से पानी जो जा रहा था वो पानी भी बंद कर दिया है। और ये जगह बनाई है साफ़ सुथरी, ये जगह भी साफ़ की है जी।
और पानी का निकास जो है ना जी बाहर निकाल दिया। पहली तरफ से वो दीवार थी, उस दीवार के नीचे सुराख लगाया है जी। पानी जो है ना जी नलके वाला वाशरूम वाला वो बाहर ही जाता है। पहले वो हमारे घर के सहन में रुकता था जी, हम बहुत परेशान थे, वो जो है ना जी आज वो ख़त्म हो गया। तो उसमें हमें बहुत सारा फ़ायदा मिला है जी। पानी उसका अंदर रुक जाता था, हम बहुत परेशान थे जी। जब से पानी बाहर चला गया तो हमें बहुत आसानी हो गई जी, और चारपाई डालने में हमारी जगह भी खुली हो चुकी है जी। और मुर्गी के ये चूचे देखो जी, ये आए हुए हैं हमारे घर में। ये मेरे भाई वालों के है जी, रहते मेरे घर में हैं, उनके घर जाते नहीं हैं। पता नहीं इस घर की खुशी ऐसी है कि सब लोग इधर ही आते हैं जी। ये घर जी हमारा, पहले तो हमने इसको गार्डन बनाया था इस घर को। अब जो है ना जी ये घर जो है ना जी, किसी बहन ने हमें दुआ दी थी कि ये घर जो है आपका एक दिन जन्नत बराबर बनेगा जी। शुक्रिया उस बहन का। तो वो घर जो है ना जी राबिया जन्नत बराबर बन चुका है। कैसे राबिया? उसकी दुआ जो है ना जी, इतनी दुआ लगी उसकी, इतनी दुआ लगी कि मैं क्या बताऊं। उसका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उस बहन का वो बहुत कम है, क्योंकि उसने अपने मुंह से हमें दुआ दी थी और हमें भाई बोला था। और जो भाइयों को दुआ देते हैं ना जी, वो कभी जो है ना जी उसको कभी दुख नहीं आता। इंशाअल्लाह ताला जी हम सुबह शाम उस बहन के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह उनको खुशियाँ दे, अल्लाह उनके घर आबाद करे। जो किसी के घर आबाद कराते हैं जी, अल्लाह ताला भी उनके घर आबाद ज़रूर करवाता है। तो दिन रात जी कोशिश लगा के बैठे हैं इस दुआ में। अल्लाह ताला उनको जी सुख देगा, अल्लाह ताला उसकी परेशानियां ख़त्म करेगा। मेरा घर तो जी गुलशन बराबर बन चुका है। पहले तो हम इसका गार्डन था, यहाँ बैठते थे जी। अब जो है ना जी इसको हम गुलशन बोलते हैं। ये घर हमारा गुलशन बराबर बना है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और देखो जी ये हमारे यहाँ जी चार पायाँ हैं टूटी फूटी, ये है, और एक ये है, और एक वो है जी, और ये टूटी फूटी पड़ी हुई है। एक वो बस अच्छी सी बनवाई है, अभी उसको वाण लगवाया है। उसके अलावा बस यही हैं जी, बच्चे सोते हैं। तो हमने तो यही सोचा जब तक हमारा घर मुकम्मल नहीं होता हम जो है ना जी फिर कोई चीज़ रख नहीं सकते, ले भी नहीं सकते। कोई भी बहन भाई कहता है जो ये चीज़ आपकी अच्छी नहीं है, तो जब तक हमारा घर प्लेस्तर नहीं होता हम कोई चीज़ नहीं रखेंगे। जब हमारा घर प्लेस्तर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला वो घर को सजाएंगे जी, वो भी आपको दिखाएंगे, शेयर करेंगे कि कैसा हमारा घर बना है जी। और ये रहा जी हमारा वाईफाई वाला नेट जो हमारे घर में लगा हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किसी बहन ने जी हमारी बात सुनकर ये प्रोग्राम किया जी नेट का, तो हमारे लिए बहुत सारी परेशानी थी। वो परेशानी जो है ना जी वो हट गई है, अब वो परेशानी नहीं रही। और तो हर टाइम हमारे मुंह से उस बहन के लिए दुआएं निकलती है, अल्लाह ताला उसको घर को आबाद करे, उस घर को कभी कोई गम ना आए, कभी उसको कोई परेशानी ना आए, उस घर को अल्लाह ताला आबाद करे और उसके बच्चों को अल्लाह ताला सलामती दे। इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है जी उनके लिए। और ये जी बैठा है जी ज़ुबैर ख़ान और उमैर ख़ान, ये हैं जी दोनों भाई आपस में। इनकी जी आपस में बनती है, बैठे रहते हैं, बातें करते हैं। ये पानी बना रहे हैं जी ठंडा, ये मामू के घर से बर्फ़ लेके आए हैं एक बोतल, तो ये पानी बना रहे हैं जी पीने के लिए, क्योंकि हमारा फ्रिज तो नहीं है, हमें पानी की सख्त ज़रूरत होती है। मगर उनके घर से लेके आते हैं एक बोतल, तो उसमें जी गुजारा करते हैं। अल्लाह पाक जो है ना जी ये परेशानी भी हमारी ख़त्म करेगा एक दिन।
जब सारियाँ परेशानियाँ हमारी ख़त्म हो जाएंगी तो हमारी ज़िंदगी बहुत सारी आसानी हो जाएगी। तो हम जो है ना जी उनके लिए बहुत सारी दुआ करेंगे। और ये रहा जी नया वाला चूल्हा, और राबिया जी बैठी हुई है अभी जो है ना जी लकड़ी उठा के वो बना रही है, आग जला रही है। कैसे राबिया, जी हाँ। अब चूल्हा अच्छा है? और वो 500 रुपया ले गई है, 300 दे दिया, अभी 200 रहता है। उसने कहा अभी 200 मैं आऊँगी ले जाऊँगी, जब मेरा एक छोटा सा बच्चा है उसके कपड़े सिल देना। मैंने कहा भी कपड़े की तो बात मैं नहीं कर सकता, तो काम है ना बहुत। हाँ तो जो है ना जी मैं पैसे जो है ना जी आपको 200 जो बचता है वो मैं आपको दे दूँगा। तो चूल जो है ना जी बहुत उसने खूबसूरत बनाई है, कमाल की चूल्हा बनाती है जी वो। अब ईंटें भी सारे हाँ ईंटें भी सारी अंदर आ चुकी हैं जी। और बाकी चूल्हे के आसपास छोटी सी एक दीवार बनानी है ना जी, कभी हवा चलती है तो आग जलाना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अभी आग सही जल रही है। अभी तो हवा नहीं है ना, जब हवा आ जाएगी तो फिर इसका क्या होगा, फिर तो झलोड़े लगाएगी, फिर आपको धुआं आता है, फिर परेशान हो जाते हो। कैसे, दीवार थोड़ी सी होनी चाहिए ना। हाँ वो बन जाएगी फिर नहीं आएगी। हाँ वो थोड़ी सी दीवार बनाते हैं क्योंकि हवा चलती है तो वो जो है ना जी फिर वो आग नहीं जलती। अब तो हवा नहीं है इसलिए। और लकड़ी जी ये लेके आया है जी उमर ख़ान वो कल। ये जी हमारा छोटा सा एक पंखा है सोलर वाला जो ऐसा ऐसा चल रहा है जी, बस इसकी हवा में बैठते हैं। तो अभी जो है ना जी गुजारा करते हैं, इंशाअल्लाह ताला कभी मुश्किल आसान हो जाएगी तो फिर सब शय बनाएंगी। और ये रही जी हमारा दीवार का नक्शा, कैसा खूबसूरत बनाया है हमने, तो हमें ज़रा बताना। तो अभी जो है ना जी ये जो नक्शा ऊपर रखा हुआ है तो इसको जो है ना जी कलर करना है। एक मेरे ख्याल में पीले वाला है, सफ़ेद वाला है और ब्लू कलर वाला है, 3 कलर हैं जी। तो इसको जो है ना जी कलर करेंगे, बहुत सारी मेहनत होगी। फिर ये घर जो है ना जी सजा के फिर आपको दिखाएंगे कि हमारा घर कैसा बना। वो कैसे, क्या कहते हैं जी, ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज़। तो ये घर जी हमारा गुलशन बन चुका है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है जी हम के ऊपर। जितना भी अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करें वो कर नहीं सकते। ठीक है ना बेटा, अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है। और उस भाई की, उस बुज़ुर्ग की, उस बहन की, उस बच्चे की, जिसने जी कतरा कतरा करके जी हमारे मकान बनवाए, अल्लाह उसको बहुत अल्लाह उसको जी बहुत सारा दे जी। हम बहुत सारी दुआ करते हैं उस बहन के लिए, उस भाई के लिए, उस बुज़ुर्ग के लिए। बेटा भी लोग जो है ना जी बनाते हैं बेटा, हम तो सारा दिन दुआ ही करते हैं। और जो हम पकाते हैं, जो हम खाते हैं वो आपको दिखाते हैं। जो हमारे घर की रस्म व रिवाज होते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। जो हमारे घर का माहौल है, जैसे हम बैठते हैं, जैसे हम सोते हैं, तो व्लॉग का मतलब यही होता है कि आप किस तरीके रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसी आपकी चारपाई है, कैसा हमारा घर है और किस तरीके हम रहते हैं। हमारा काम जो है ना जी माहौल दिखाना है इधर का। बाकी का है माहौल जी बाहर आना जाना, बाहर का माहौल जो है तो वो भी इंसान शेयर करता है, मगर उसकी मजबूरी ये है कि ये जो हमारा काम हो रहा है ना ये ख़त्म हो जाए। फिर कभी किसी के घर इंसान जाता है या आता है तो फिर जो है ना जी व्लॉग बनाता है। दूसरी बात ये है कि मेहमान तो बहुत सारे आते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या है कि कोई आदमी व्लॉग में नहीं आना चाहता, तो उसके घर में तो जाके व्लॉग नहीं बना सकते ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। उनके घर में जाते हैं तो इंसान, फिर मैं कहूँ मैं व्लॉग बनाता हूँ
तो वो तो बुरा मान जाएंगे। सब आदमी तो व्लॉग नहीं बनाते, जो बनाते हैं तो उनके घर में तो हम जा सकते हैं। कैसे राबिया? जी हाँ। जो व्लॉग में शामिल होते हैं लोग, जी हाँ। तो उनके घर में बातें भी करते हैं इंसान। वो हमारी वीडियो बनाते हैं, हम उसकी वीडियो बनाते हैं, वो हमें दावत करते हैं, हम उसे दावत करते हैं। तो जो लोग व्लॉग भी नहीं बनाते तो उसके घर में जाओ कैमरा लेके तो व्लॉग बनाओ, तो वो लोग हंसते हैं, वो लोग बुरा मनाते हैं कि ये कैसे लोग हैं, बस ये पागल हैं, ये व्लॉग बनाते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। भाई हम तो अपनी गरीबी दिखाइए कि हमारी गरीबी है, हम किस तरीके जीते थे, हम किस तरीके रहते थे, क्या हमारे घर का माहौल था। जब भी बारिश आती थी क्या हाल हमारा होता था। उस बारिश में एक चारपाई रखने की जगह नहीं थी। ये में अभी छोटे से बच्चे बैठे हैं तो इससे पूछो बेटा आपका क्या हाल होता था। एक छपरे में सोते थे, टूटे फूटे छपरे में, से पानी आता था, अब क्या हाल होता था। जी, कपड़े भी खराब हो जाते थे। और तेरी अम्मी वाला जो कमरा था वहाँ पानी कितना आता था अंदर, तो कोठा फुल हो जाता है। और जिस सारा पानी हमारे कमरे के अंदर ही आता था, और बाहर छपरे वाला पानी, और वो कच्ची कोठी थी। तो बहुत सारी परेशानियां हमने हो उठाई। जाती थी। अब जी अल्लाह ताला ने हमें वो सुख दिया है, जी, हम अल्लाह ताला के लिए शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं। और जिसने जी हमारा ये काम स्टार्ट करवाया है जी, जगह का, हमारे मकान का, हमारी दीवारों का, हमारी छत का, गार्डरों का, टैल का, टियर का, गार्डर का, सब ने जी थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिला दिया। तो अब जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तो आसानियाँ हो चुकी हैं जी। हम वो इंसान नहीं हैं कि खा के इंसान भूल जाए, ये बात नहीं है जी। जब तक हम ज़िंदा हैं तो दुआ देते रहेंगे, ये सदका जारिया है। क्यों कि जो हमें इतनी सुख दिए हैं, इतनी परेशानी हमारी हटा दी, अब उसके लिए दुआ नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। दुआ ही करेंगे ना, मुंह से दुआ ही निकलेगी। तो हमारी परेशानी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी अब हट चुकी है, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम जो है ना जी, जब भी नमाज़ पढ़ते हैं बच्चे या हम, तो सब के लिए जी दुआ करते हैं। जितने हमारा चैनल देखने वाले हैं जी, हमारी बहनें हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारी बच्चियां हैं, बेटी की तरह हैं, माँ की तरह हैं, और बुज़ुर्ग हैं जी, सब के लिए जी हम सलाम करते हैं उनको, उनकी अज़मत को। अल्लाह उनको खुशियाँ रखे जी, जहाँ जहाँ वो रहते हैं अल्लाह ताला उसको कामयाबियाँ दे, अल्लाह ताला उसको अमान में रखे जी, कभी उसको कोई दुख गम ना आए। ठीक है ना जी। और राबिया जो है ना जी माशाल्लाह आटा लेके आ गई है जी, अभी आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं माशाल्लाह। क्यों बेटा आग बुझ गई थी क्या? माशाल्लाह जी। अभी तैर खान जी आज गया है जी काम पे, जहाड़ी में मिस्त्री के साथ काम कर रहा है। आज पहला दिन है जी, तो अभी आने वाला है माशाल्लाह। वो भी 5 साढ़े 5 बजे छुट्टी हो जाती है, फिर वो बैग उसका थोड़ा ख़राब था, फिर उसको सेट करवाएगा, फिर वापस घर में आएगा जी। बहुत सारी खुशी है जी। बच्चे जो है ना जी, कोई बात इंसान की मानते हैं कि बाप क्या कह रहा है या बेगम क्या कह रही है, तो उसकी खुशी होती है ना बेटा। कोई भी काम होता है तो बड़ों से पूछना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। बड़े से पूछना पड़ता है ना। हाँ, तो तैर ने पूछा मेरे से, अबू जान मुझे अभी जॉब कहीं नहीं मिल रही, तो ये मिस्त्री वाला काम जो है ना जी आदमी बुला रहा है, मैं जाऊँ? तो मैंने कहा बेटा तुम जा सकते हो, अभी ईद आने वाली है, कुछ ना कुछ ख़र्चा टुर जाएगा, कुछ राशन ले लेंगे बच्चों के लिए। और दाने जी हमारे ख़त्म होने वाले, 4-5 मन दाने थी हमारे पास थे, वो जो है ना जी अभी ख़त्म होने वाले हैं। दाने भी हमें ख़रीदने हैं, लेने हैं, क्योंकि पैसे जितने थे जी हमने अपने मकानों में लगा दिए। हमने तो गंदम नहीं ख़रीदी थी जी,
इस वजह से क्योंकि हमारे मकान बन रहे थे, हमारी दीवार बन रही थी, हमारा रोज़ाना काम शुरू था, तो हमारे पास सिर्फ गंदम थी 5 मन। वो जो है ना जी अभी ख़त्म होने वाली है। हम परेशान हैं, जो हमें जो है ना जी गंदम ख़रीदनी है। आजकल गंदम सस्ती मिल जाती है, बाद में इतनी महंगी हो जाती है, इंसान के पास फिर ना ही कोई पैसा होता है, ना ही वो ले सकता है। जी हाँ। फिर दुकान से 2 किलो आटा 3 किलो आटा लेके आओ, बस गुजारा करो, उसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर बरकत नहीं है, फिर परेशानी बहुत सारी होती है। मेहमान आते हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे। दुकान वाला पूरा भी नहीं होता। दुकान वाला आटा कभी पूरा नहीं होता, कभी भी नहीं होता, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा लेके आओ। लेते थे ना। हाँ, बरकत नहीं है उसमें। इकट्ठा राशन लेगा तो बरकत होगी, इकट्ठे जो है ना जी एक जगह पे गंदम लेगा तो उसमें बरकत होगी। साफ करके पूरा। हाँ, और बिस्मिल्लाह करके आटा गूंदो, रोटी बनाओ, तो उसमें बहुत सारा फ़ायदा है ना। तो ये बात है बेटा कि आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल जो चीज़ करता है उसको पता होना चाहिए कि कितनी रोटी खाते हैं बच्चे, कितनी नहीं खाते। तो फरी रोटियां जो बच जाती हैं ना जी, उसमें भी बहुत सारा गुनाह है। चेक किया कि भी ये 2 रोटी खाता है, ये 1 रोटी खाता है, ये 1.5 रोटी खाता है, तो उतनी आटा गूंदना चाहिए। समझ आई? ज़्यादा ही रोटी बच जाए बहुत गुनाह है। फिर बासी खाना कोई भी नहीं खाता। हर कोई कहता है भी मैं ताज़ी रोटी खाऊंगा, ताज़ा खाना खाऊंगा, सालन ताज़ा खाऊंगा। तो इसीलिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि आप जो है ना जी पूरी चीज़ इस्तेमाल किया करो। अभी जो है ना जी मेरी बेगम साहबा का इंतकाल हो गया, और घर में जो है ना जी ये राबिया जो है ना जी ये घर का काम करती है, और ये हमारे साथ हैं। तो यासीन वाले हमसे अलग हुए थे, वो अलग रहते हैं, अलग पकाते हैं, अलग ही खाते हैं। उनका अपना माहौल है, हमारा अपना माहौल है। हमारे छोटे छोटे बच्चे कायनात, ज़हरा, आदिल, ज़ुबैर, उमैर, ताहिर और हम और राबिया, ये मिल के इकट्ठे बैठते हैं जी, इकट्ठे खाना पकाते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं जी। इकट्ठे में जितनी बरकत है उसमें अलग में नहीं है। तो अलग में कोई बरकत भी नहीं है, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इंसान एक बंदा अकेला पकाता रहे और खाता रहे, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो जितनी इकट्ठे बैठ के बरकत है उसमें बहुत सारा फ़ायदा भी है, और अल्लाह ताला भी खुश होता है, और बरकत भी बहुत ज़्यादा लगती है। हाँ, ये मैं बातें जो बेटा बताता हूँ ना, तो ये जहन में रखा करो कि अबू जान क्या कह रहे हैं। कभी तुम्हें बातें याद आएंगी, अभी तुम्हारा बचपना है, तुम्हें शायद पता ना चले, तो बाद में इस बातों को पता चलता है कि मुझे अबू जान क्या कहता था। ठीक है ना? जो बड़ों की बात मानते हैं और उसका कहना मानते हैं, उसका बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। हाँ, जो बात किसी की नहीं मानेगा तो उसका जो है ना जी ज़रूर सिला इंसान को मिल जाता है। तो इस तरीके जो है ना जी इंसान को नहीं करना चाहिए। समझ आई बेटा? कोई भी बात है बड़े से पूछो, उसके बाद जो है ना जी उसका फ़ैसला करो। ये जी छोटी मेमी है जी, अपनी माँ के लिए जी रोज़ बोलती रहती है, मजबूरी है। फिर भी ऐसे बस जी माँ माँ होती है। तुम्हें पता तो है वो क्या कहते हैं जी, फूल तो फूल हैं, गुलाब जैसा कोई नहीं, माँ तो माँ है, माँ जैसा कोई नहीं। ठीक है ना जी? माँ माँ होती है जी। तो वो कहते हैं जी माँ मरे ते पेके मुक गए, खेड भी ख़त्म हो चुकी। क्योंकि जब इंसान की माँ ख़त्म हो जाए ना बेटा, तो उसका जो है ना जी माहौल अलग हो जाता है, बेटी का दिल टूट जाता है। तो ये कोई इंसान है जिसमें इंसानियत है कि माँ उसकी मर गई, तो उसकी बेटी घर में आए तो उसको किस तरह का ख्याल करना चाहिए, और भाइयों को और भाभियों को और वालिद को
उतनी खुशी मिलनी चाहिए जैसे उसको माँ देती थी। जी हाँ। अभी 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद हमारी बेटी हमारे घर में चक्कर लगाती है जी मिलने के लिए, तो हम जो उसे इखलाक प्यार ना दे जी, उसके दिल पे क्या गुजरेगी। तो वो तो आती है जी अपनी माँ के घर मिलने के लिए, तो आगे भाई मूट ना दे, आगे बात अब्बू ना करे, अब्बू इधर उधर चला जाए, उसकी बात ना माने कि बेटी क्या कह रही है, उसको समझे ना, तो फिर कितना दुख लगता है बेटी। बहुत कुछ लगता है। ये बात है। जो बच्चे होते हैं जी वो तो होते हैं जी फूल की तरह, तो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। जी हाँ। तो हमें तो जी आती है जब शहीना हमारे घर में, हमारी बड़ी बेटी है जी, उसके 4 बच्चे हैं जी, 2 पहले घर से हैं, ज़हरा और आदिल जो है ना जी पहले घर से हैं, और दूसरा घर जो हुआ था वहाँ पे 2 बेटे हुए जी, एक मोहम्मद शाहजेब, दूसरा जी मोहम्मद सुहेल। अब वो बच्चों को लेके आते हैं इधर अपने बच्चों को मिलने के लिए, और बाप के घर, भाई के घर, बहन के घर, भाभी के घर। अगर उसको मोहब्बत ना मिले तो वो आएगी क्या? तो फिर उसका दिल कितना टूटेगा। ये बात है बेटा, ऐसे बातों पे गौर करना चाहिए कि अब्बू जान क्या कहते हैं और क्या कह रहे हैं। ऐसे नहीं बस वो मैं बातें करता रहूं, बस वो उसको वो अमल ना किया, ऐसे नहीं होना चाहिए। अमल होना चाहिए कि अब्बू क्या कह रहा है, तो एक दिन आपको ये बातें याद आएंगी। ठीक है ना बेटा। जी हाँ। चलो अभी तुम आटा गूंद लो, तो बच्चे को मैं कहता हूँ कि वो लकड़ी काट देता है आपको, तो तनूर जला दो, तो वहाँ जो है ना जी रोटी आपकी जल्दी बन जाएगी जी। ज़हरा जी अभी सो गई है, सारा दिन नहीं सोई, खेलती रही है जी। जल्दी सोए। आदल भी अभी सो गया है, पंखे पे अंदर सोया हुआ है, ज़हरा भी अंदर सोई हुई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, वीडियो हमारी माशाल्लाह मुकम्मल हो चुकी है जी। जी। आज की वीडियो यहीं पे करते हैं जी एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। आटा जी हमारा भून चुका है, सालन हमारा तैयार हो चुका है, बाकी खाली रोटी बनानी है जी। और मगरिब भी होने वाली है, फिर जी हमें नमाज़ पढ़नी होती है, इसलिए जो है ना जी एंड करते हैं इस जगह पे। जी। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद।